हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ नेटवर्किंग। एक्चुअली नेटवर्क ही सफलता की कुंजी है। मेरी माँ बचपन में एक किस्सा सुनाया करती थी। जंगल का राजा शेर विंटर सीजन में धूप ले रहा था। चूहा जो है उसके ऊपर कूदने लगा और घूम रहा था चूहा। शेर को बड़ा तेज गुस्सा आया। ब्लडी चूहा मेरे ऊपर कैसे घूम रहा है, हाउ डेयर ही इज डूइंग दिस ऑल। और उसने उसको अड़काया, आई किल यू। चूहे ने कहा, शेर जी मुझे आज माफ़ कर दो, कभी मौका लगा तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा। और शेर को बड़ी तेज हंसी आ गई। बोले, अरे चूहा क्या बात करता है, ये मुझे क्या हेल्प करेगा। और एनीवे चूहा चला गया। और कुछ देर बाद क्या हुआ कि शेर जो है ना जाल के पीछे फंसा हुआ था। और चूहे ने देखा कि शेर जो जाल के पीछे फंसा हुआ है, और आप जानते हैं कि चूहे के जो दांत होते हैं ना बड़े शार्प होते हैं। और उसने जाल को काटना शुरू किया और जाल को काट दिया उसने। और चूहा शेर जो है ना अपना निकल गया वहाँ से। और चूहे को बड़ी खुशी हुई कि आज मैंने शेर को बचा दिया है और शेर की हेल्प की आज मैंने। तो इस तरह से जो है ना, दिस इज व्हाट नेटवर्क इज। धीरू भाई अंबानी के पास जनरल मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई थी। एक बंदा इंटरव्यू के लिए आया था और इंटरव्यू के दौरान धीरू भाई अंबानी को लगा कि ये बंदे के अंदर कुछ विशेष क्वालिटी हैं और ये मुझे नहीं लगता कि ज्वाइन करेगा। मतलब उनको लगा कि ज्वाइन नहीं करेगा। एनीवे उन्होंने कहा बड़े धैर्य के साथ, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ आपके फादर की तबीयत कैसी है। तो बंदा जो इंटरव्यू देने आया था वो पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा, यार इनको कैसे पता है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है, 1 महीने से मेरे फादर की तबीयत तो खराब है, बट हाउ कम ही नोज चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो उसने ज्वाइन किया बंदे ने खैर, और उसने उस कंपनी को बड़ी मेहनत बड़ी स्मार्ट वर्क करके और काफ़ी ऊंचाई तक ले गया वो बंदा। और फैन हो गया धीरू भाई अंबानी का। धीरू भाई अंबानी की एक आदत थी कि वो एक नेटवर्क सिस्टम था उनका, कि जब भी किसी का इंटरव्यू लेते थे वो, तो उनकी पूरी फैमिली की डिटेल उनके सारी वो इकट्ठी करवाते थे और सारा उनके माइंड में होता था। और कब क्या पूछना है वो बहुत अच्छी भली बात जानते थे। और इस तरह से जो है ना उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया। और आप ये देखिए, धीरू भाई अंबानी जो एक पेट्रोल पंप पे बॉय का काम करते थे, पेट्रोल भरने का काम करते थे, वो कहाँ से आज वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लोगों में वो परिवार है। और ये कैसे संभव हुआ, सब नेटवर्क के थ्रू। दिस व्हाट द नेटवर्क इज। रामनिवास एक कुक जो 3,000 रुपये में काम करता था 2008 में। मैं एक कंपनी में HR हेड था, ऑटोमोबाइल कंपनी में, स्लम चल रहा था उस समय। और 1 लाख रुपए सब्सिडी हम जिस कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे वो हमें कम करनी थी, और भी हमें ओवरहेड का खर्चे हम कम कर रहे थे। तो मेरे माइंड में आया कि यार इसको कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचा जाए, 1 लाख रुपए को बचाया जाए, 20 रुपये में जो हम खाना दे रहे हैं वही क्वालिटी का खाना हम 20 रुपये में देते रहे। और मैंने फिर रामनिवास का कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से लिया, प्रीवियस इंडस्ट्री से जहाँ पर मैं काम करता था, जहाँ पर वो कुक था। और मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया, मैंने कोशिश की उसको समझाने की। उसने मना कर दी कि नहीं साहब, मैं तो एक छोटा सा कुक हूँ और मैं जो है कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकता। मैंने उससे कहा कि मैं तुम आ जाओ, तुम्हें वहाँ 3,000 रुपये मिलते हैं ना। बोले हाँ जी। तो मैंने कहा मैं यहाँ 10,000 रुपये की गारंटी देता हूँ आपको, आप 4-5 लोग लेके आ जाओ और यहाँ जो है ना 2 कुक ले आना, 2-3 हेल्पर ले आना, पैसे वगैरह से यहाँ से हेल्प करा देंगे कंपनी से। और वो आ गया, 15-20 दिन बाद वो आ गया। और अब 20,000 रुपये हमने दिलवाए उसको, मार्केट वगैरह भी किसी को भेज के दिखवा दिया और उसने काम शुरू कर दिया। और खाना पहले से बेहतर देने लगा वो। 1 लाख रुपये कंपनी के बच गए। और उसकी पोजीशन आज ये है कि वो 10-12 कंपनियों में कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है। और बहुत मजबूत पार्टी है आज की तारीख में। बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ लिख रहे हैं। ना हो कम से कम उसकी 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम तो है मिनिमम। जो 3,000 रुपये का कुक का काम करता था, आज वो 3 लाख रुपये महीने अगर कमा रहा है तो बहुत अच्छी पोजीशन में। दिस इज व्हाट द नेटवर्क इज। दिलीप, जिसके फादर खत्म हो गए थे बचपन में, वो छोटा था, तो वो एक म्यूजिक का काम छोटा मोटा सीखता था, करता था। उसकी एक फ्रेंड से वही एक शारदा नाम की लड़की से उसके घर वो एक दिन चला गया। वो मनी रत्नम बैठे हुए थे म्यूजिशियन। तो शारदा ने उसका जिक्र किया कि ये इसके फादर नहीं है और ये जो है म्यूजिक का काम जानता है थोड़ा सा। तो मनी रत्नम ने कहा कि ठीक है मैं इसको देखता हूँ। और वो मनी रत्नम उसको ले गए अपने साथ। और रोजा फिल्म एक आई थी उस समय, उसमें उसका रोल दिया। और आज वो AR रहमान के नाम से कई सालों से प्रसिद्ध है, म्यूजिशियन AR रहमान। आप देखिए, अगर वो शारदा के यहाँ नहीं जाता जिस समय मनी रत्नम आए हुए थे,
तो उसका जो है ना नेटवर्क नहीं बनता, और मनी रत्नम उनको रोजा फिल्म में रोल नहीं देते, और वो AR रहमान नहीं बनता, दिलीप ही होता उसका नाम। कितना फर्क है। दिस व्हाट द नेटवर्क इज। अशोक चतुर्वेदी यूफ्लेक्स लिमिटेड के चेयरमैन, जिनकी आज 40 कंपनी है, ग्रेट पर्सनालिटी। वो 85, 84, 85, 86 की बात है, वो एक असिस्टेंट के पद पे काम करते थे, और प्रिंटिंग कंपनी थी जहाँ काम करते थे। मैंने भी काम किया उस कंपनी में। मैं HR हेड रहा हूँ उस कंपनी में बहुत बाद में, पर मुझे कहाँ से पता लगी कहानी बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो है जब उनके माइंड में आइडिया आया, आइडिया डेवलप हुआ, और उन्होंने जो है वो कंपनी में नौकरी छोड़ करके और 2 प्रिंटिंग मशीन लगा दी। और उसके बाद उनका जो है ना जो ड्रीम था, ड्रीम बहुत बड़ा हो गया, और ड्रीम था कि भाई मैं जो वर्ल्ड में एक पायनियर बनूं, और इस इंडस्ट्री का मैं जो है ना एक वर्ल्ड में बहुत बड़ा खड़ा करूं, इंडस्ट्री बनाऊं। और उन्होंने नेटवर्क शुरू किया, और एक से एक अच्छे लोग जो बहुत मास्टर थे उस एरिया के, उनको कांटेक्ट करना शुरू किया, उनको जॉब ऑफर देना शुरू किया। लोग ज्वाइन नहीं करते थे, कई बार कुछ लोगों को ज़बरदस्ती उन्होंने ऑफर ऐसे ही दे दिया, भाई जो आपकी मर्जी हो देंगे, आपको पार्टनर बना देंगे, बट आप ज्वाइन करिए मेरे साथ। और इस तरह से उन्होंने नेटवर्क अपना बढ़ाया, और आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो आप जब नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो आपको नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ उसको विकसित करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि नेटवर्क बढ़ाने से खाली काम नहीं चलेगा, उसको विकसित करिए, उसको रिन्यू करते रहिए। और नेटवर्क बढ़ता है साहब, तो आप अमीर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कौन कहाँ है, किस पोजीशन में है। और नेटवर्क एक ऐसी सिचुएशन है जो विन विन अप्रोच के साथ साथ आप सभी आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें जो है मैं जापान का एक एग्जांपल, एक ली कोजिंग करके बंदा है जो 10% नेटवर्क बढ़ाने पे ही खर्च करता है अपनी वेल्थ का। नेटवर्क बढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार हम जो है ना जब ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, तो हम जो है ना हम कभी लोकल अथॉरिटीज़ को, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लडी हेल ये वो ऑल दैट गाली देते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट फील करते हैं कि यार नेट फंसे हुए हैं। बजाय इसके डिस्ट्रैक्शन के, हम अगर जो है ना अपने आप को डायरेक्ट करें अपनी एनर्जी और अपने प्रोडक्टिविटी पे, और हम जो है ना मोबाइल में हमारे में सैकड़ों नंबर होते हैं, बहुत से ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हम किसी से हमने 6 महीने से बात नहीं की, किसी से 3 महीने से बात नहीं की, उस दौरान हम उस लोगों से बात करते हैं तो हमारा नेटवर्क रिन्यू हो जाता है, और हम जो है ना हमारा एक सोशल नेटवर्क बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये जो समय है जब हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करें। हम जर्नी करते हैं, कई बार एक साइकोलॉजी कहती है कि आदमी जो बैठे होते हैं साथ साथ, सब ये सोचते हैं कि यार ये पहले बोला तो मैं बोलूँ, ये पहले बोला तो मैं बोलूँ, ये चलता रहता है और समय ऐसे निकल जाता है। अगर हम उसको प्रोडक्टिव बनाए और हलवाए से स्टार्ट करके, और एक दूसरे की जानकारी ले, एक दूसरा कौन कहाँ पर है, कौन किसको कहाँ किस तरह हेल्प करेगा, कुछ नहीं पता, कौन कहाँ किसके काम आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और हम संवेदनशील होते हैं जब हम बातचीत करते हैं, हमारे चेहरे पे चमक आती है, स्माइल आती है, और खुशी हमारी डबल हो जाती है जब हमारा नेटवर्क बढ़ता है। तो इस तरह से हम जो है ना आगे अपने आप को जब नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ हम सफलता की ओर चलते हैं। और ये निश्चित है कि जब हम नेटवर्क बढ़ाते हैं तो हम जो है आगे भी बढ़ते हैं, और हमें जो है सफलता हमारे कदम चूमती है। तो मैं इसमें 1-2 वीडियो और लाऊंगा आगे, जो इसमें आपको गाइड करेंगे, आपको आपसे कि भाई हम किस तरह से जो है नेटवर्क को अपने को स्ट्रॉन्ग करें और डे टू डे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।